आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वो इंसान के दिल का सुकून है। हर चेहरा हंसता हुआ नज़र आता है लेकिन अंदर से बेशुमार लोग टूट चुके हैं। कोई रिस्क की परेशानी में मुब्तला है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, किसी के अपने इसका साथ छोड़ गए हैं और कोई अपनी नाकामियों के बोझ तले दबा हुआ है। बहुत से लोग रात को मुस्कुराते हुए सोते हैं मगर उनके तकिए आंसुओं से भीग चुके होते हैं। अगर आज आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तो आज की ये बात अपने दिल में उतार लीजिए कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। क्योंकि मायूसी शैतान की तरफ से आती है, जबकि उम्मीद अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। ज़रा सोचें, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, तो फिर हम क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हैं? क्यों एक नाकामी के बाद हम समझ लेते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया? क्यों एक इंसान के छोड़ जाने पर हम सोचते हैं कि अब ज़िंदगी बेमानी हो गई? हकीकत यह है कि इंसान कमज़ोर है, वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन मोमिन की ताकत इसका अल्लाह पर यकीन होता है। आज अगर आपके हालात ख़राब हैं तो ये हमेशा नहीं रहेंगे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और अल्लाह जब चाहे इंसान की तकदीर बदल देता है। याद करें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को। इन्हें अपने ही भाइयों ने एक मुंह में फेंक दिया, गुलाम बना दिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। अगर वो चाहते तो मायूस हो सकते थे, शिकवा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। और फिर एक वक्त आया जब वही कैदी मिस्र का हुक्मरान बन गया। ये अल्लाह की कुदरत है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह आने वाला कल भी जानता है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए आजमाइश में डालता है ताकि हम उसके करीब आ जाएं। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब वो सबसे ज़्यादा अपने रब को पुकारता है, सजदों में गिरकर रोता है, रातों को दुआएं मांगता है, और यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा अल्लाह के करीब होता है। बहुत से लोग सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल वक्त भी अल्लाह की एक रहमत हो सकती है, क्योंकि वो तुम्हें दुनिया से हटाकर अपनी तरफ बल्ला रहा होता है। आज बहुत से नौजवान मायूसी का शिकार हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, वो नाकाम हो गए, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन सुनो, ज़िंदगी तब ख़त्म नहीं होती जब तुम हार जाते हो, ज़िंदगी तब ख़त्म होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। अल्लाह ने इंसान को बार बार गिरकर दोबारा उठने की ताकत दी है। दुनिया के कामयाब लोग वो नहीं थे जिन्हें कभी मुश्किल ना आई हो, बल्कि वो थे जिन्होंने मुश्किल में भी हिम्मत नहीं हारी। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं तो याद रखो रिज़्क़ अल्लाह देता है। अगर आज तुम बीमार हो तो शिफा अल्लाह देता है। अगर आज तुम तन्हा हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। कितने लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, मगर अल्लाह ने इन्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए अपने रब पर यकीन रखो। नमाज वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। जब बंदा सजदे में जाकर अपने रब से बात करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। आज हम दुनिया के सामने अपने दिख बयान करते हैं, लोगों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्योंकि असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान कहता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर दिल बेचैन है तो कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लो। अगर ज़िंदगी अंधेरी लग रही है तो नमाज को मजबूत पकड़ लो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें कैसे मुआफ़ करेगा। याद रखो, शैतान इंसान को गुनाह से ज़्यादा मायूसी में मुब्तला करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सोचो अब तुम्हारे लिए माफ़ी नहीं। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है। चाहे गुनाह समंदर के झाग जितने क्यों ना हों, अल्लाह अपने बंदे को मुआफ़ करना चाहता है, बस बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए। रात के आखिरी खां में जब सब सो रहे होते हैं, तब अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ़ करूं। सोचो कितना मेहरबान रब है हमारा। हम दिन भर गुनाह करते हैं, फिर भी वो हमें रिज़्क़ देता है, सांस देता है, ज़िंदगी देता है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी अपने बंदों पर रहम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए तो अपने दिन का आगाज़ नमाज फजर से करो। कुरान की तिलावत को अपनी आदत बना लो। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो। लोगों के साथ नरमी से पेश आओ। किसी का दिल मत दिखाओ, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। कभी किसी गरीब को हक़ीर मत समझो, कभी किसी यतीम को मत रुलाओ, कभी किसी मजबूर का मजाक मत उड़ाओ।
हो सकता है वो अल्लाह के बहुत करीब हो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आज बहुत से लोग अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन याद रखो, वालिदैन की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। माँ रातों को जागकर औलाद के लिए दुआएं मांगती है, बाप अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है। अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम इन्हें बहुत याद करोगे लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं होंगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे। लेकिन एक दिन सब ने इस दुनिया को छोड़ देना है। कब्र में ना दौलत काम आएगी, ना खूबसूरती, ना ताकत। वहाँ सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। इसलिए अभी वक्त है अपने आप को बदल लो। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कुरान से मोहब्बत करो, सच बोलो, लोगों की मदद करो, मुआफ़ करना सीखो। कभी किसी इंसान से इतनी उम्मीद ना लगाओ कि वो तुम्हारे टूटने की वजह बन जाए, क्योंकि इंसान बदल जाते हैं लेकिन अल्लाह नहीं बदलता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो गम ना करो, शायद अल्लाह ने उसे तुम्हारी ज़िंदगी से इसलिए निकाला हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह हमेशा अपने बंदे के लिए बेहतर फैसला करता है, चाहे उस वक्त हमें समझ ना आए। आज अगर तुम्हारे दिल में खौफ है, परेशानी है, बेसुकूनी है, तो अपने रब के सामने सजदे में गिर जाओ। इससे बात करो, अपने दिल का हाल बयान करो। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है, वो तुम्हारे आंसू देख रहा है, वो तुम्हारे दिल के दर्द को जानता है। और याद रखो, अल्लाह जब देता है तो हैरान कर देता है। तो आज खुद से वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ेंगे। हम दुआ करना नहीं छोड़ेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह की रहमत हर गम से बड़ी है, हर मुश्किल से ताकतवर है और हर अंधेरे के बाद रोशनी पैदा करने वाली है। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद अल्लाह आपको एक पैगाम देना चाहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी दुआ बाकी है, अभी भी अल्लाह की रहमत बाकी है। बस अपने रब की तरफ लौट आएं, क्योंकि जो अल्लाह के करीब आ जाता है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी बदल देता है।